मालिक? ये जायदाद के दस्तावेज हैं। हमारी जमीन जायदाद कहां कहां है और कितनी है, उसका हिसाब किताब ना बाबूजी को मालूम था, ना हम तीनों भाइयों को मालूम है। बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, आज से इसका हिसाब किताब तुम देखोगी। लक्ष्मी जी। अपनी चाबियों का गुच्छा और ये कागजात बहू को दे दो। आज से तुम इस घर की मालकिन हो। तुम जहां कहोगी, जिस कागज पर कहोगी, हम तीनों भाई चुपचाप आंख बंद करके दस्तखत कर देंगे। जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। बस एक ही विनती है बहू, हम तीनों भाइयों को अलग करने का ख्याल अपने मन में कभी आने मत देना। अबे कौन है बे? जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला, लेकिन मेरी मोहब्बत के सामने मेरा जो करे बुरा, उसका मैं करता हूं बहुत बुरा। तेरे आदमियों ने एक औरत पर हाथ उठाया। पब्लिक है वो, पब्लिक, और पब्लिक की जो इज्जत उतारता है मैं उसके कपड़े उतार देता हूं। अरे तेरे तो कपड़े उतरे हुए हैं। ना मैं किसी का आदमी हूं, नौकर हूं, कुत्ता हूं। अगर मैं तेरे से रिश्वत लेता हूं तो तेरे क्राइम छुपाने के लिए, अपनी ड्यूटी करने के लिए नहीं। माइंडेड। कहां गए सब लोग? हाँ? Buy one, get one free. आयो बाबा, इधर था, किधर गया? हाँ? सब कृष्ण लीला। आजा आजा आजा। वो आप पूछ रहे थे ना, वो ये है बालेश्वर बम बनाने वाला। हाँ। नागौरी जी, इस मोबाइल में बम है। दूर रखना। ग्रीन बटन दबाने से फूटता है सर, टेंशन मत लीजिए। ये ग्रीन बटन दबाया, रुद्रा ऊपर। आज रात को ही मैं उसे कब क्या करना है मुझे पता है, तू निकल। ये ले, ये आज नहीं फिर कभी करेंगे। हाँ नगर कर, फिर कभी मतलब नहीं। वो रुद्र आपको पूरा नंगा किया, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। आपके आदमियों के सामने ही आपकी इज्जत ले ली आपका उसने। चट्टी भी उतार दिया। और आप अरे चुप। टॉक टाइम फ्री है तो लग गए सब लोग पक 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 पक। मालूम है मुझे, साला गदर के सनी डियोल जैसे आया और जिस्म 2 की सनी लियोन बना के चले गया। लेकिन अभी जो रूलिंग पार्टी आया था, क्या बोल के गया? बंद बंद ऑर्डर किया है कल। अगर आज हम उस रुद्रा को मारेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसकी वजह से बंद हो रहा है। हीरो बनाना है उसको। रुद्रा का टाइम आएगा, लेकिन अभी टाइमिंग करेक्ट नहीं है। वेंकट प्रसाद सुन लो, ये पार्टी का इज्जत का सवाल है। कल टी स्टॉल से लेकर थिएटर के बालकनी तक सब कुछ बंद होना चाहिए। अगर कोई उंगली उठाए तो हाथ काट देना। एक मिनट, ठहरिए ठहरिए। साहब जी, दशहरे का त्योहार है, इसलिए हमने 3 गुना माल 5% और 10% ज्यादा देकर खरीद कर अपनी अपनी दुकानों में भर दिया है। लेकिन कल तो पार्टी का बंद घोषित है साहब। अब आप ही बताइए, ऐसे में हम दुकानदारों का क्या होगा? साहब जी, मैंने अपने सारे जेवर गिरवी रखकर अपने पति का दुकान सारा माल से भर दिया है। बंद की वजह से बहुत मुश्किल हो जाएगी साहब जी। इस जबरदस्ती के बंद से हम कर्जदार हो जाएंगे साहब। ठहरिए ठहरिए, आप लोग एक एक करके अपनी कंप्लेंट लिखवा लीजिए, मैं देखता हूँ। धन्यवाद पुलिस अंकल। कल आप लोग डबल धंधा करेंगे और हम पुलिस वाले डबल ड्यूटी। यस सर। वो रुद्र अगर डबल ड्यूटी करेगा तो हम लोग डबल धमाका करेंगे।
सब लोग देखो, डीसीपी आ गया, बिल्कुल अकेला, सिंगल एंट्री। सही बोला, सिंगल एंट्री। पहले इंजन, फिर बोगी। पांच मिनट में तुम सब के सब नहीं गए तो देख लेना हम लोग क्या करेंगे। 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम मैं देता हूं तुम लोगों को। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। क्या करेगा तू? वही ना जो तुम पुलिस वाले करते हो, लाठीचार्ज करोगे, हवा में टीयर गैस छोड़ोगे, और क्या करोगे? हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फलहेतुर्कुर्मा ते सर्वोत्सव अकर्मणि। पुलिस होकर क्या गुंडागर्दी है ये? कॉम्बो, बाय 1 गेट 1 फ्री। मैं उन पुलिस वालों में से नहीं हूँ जो धमकी देकर और डंडों से काम लूं। ऊपर से ऑर्डर्स आए तो उनको फॉलो करूं। हाँ? तुम लोगों पे गोली चलाऊं और वो भी पांव पे? चलत। अपने कान के साथ साथ अपने शरीर के एक एक सुराख खोलकर सुनो। अगर किसी ने हाथ उठाया तो मैं हाथ तोड़ दूंगा। अगर किसी ने बस जलाया तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा। तुम मारोगे तो मर्डर, हम मारेंगे तो इंक्वायरी कमीशन। और इंक्वायरी कमीशन को कैसे हैंडल करने का है, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। चौकी चौकी का पानी पीकर आया हूँ, सैकड़ों जगहों से ट्रांसफर होकर आया हूँ मैं। नाम है डीसीपी रुद्रा, born in Mumbai, brought up in India. Minded? जावेद, हाँ? शुभ काम करने से पहले क्या करते हैं? नारियल। बचाने शिव का असली रूप आ गया है, रुद्रा। कौन है रुद्रा? डीसीपी रुद्रा। हमारी मीना बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन उसमें अभी भी बचपना है। हमारे तौर तरीकों को नहीं जानती है ना, लेकिन आस्ता आस्ता हम उसे सब सिखा देंगे। बड़े भैया, ये अपने घर जाना चाहती है। जाना भी चाहिए, 4-5 महीने हो गए, मायके की याद भी आती होगी इसे। और अर्जुन, तुम्हारे ससुर जी तुम्हें कई बार बुला चुके हैं, तुम भी कुछ दिनों के लिए हो आओ, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। अगर ये वापस लौटने के लिए जा रही होती तो मैं जरूर जाता, मगर ये तो हमेशा के लिए इस घर से जा रही है। कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम दोनों के ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते तो इस मामले को घर की 4 दीवारी में बैठकर आपस में सुलझा लेना चाहिए। बहू शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे गांव के रीति रिवाज के बारे में क्या मालूम। यह तो तुम्हारा फर्ज बनता है अर्जुन कि तुम उसे हमारे तौर तरीके सिखाओ। सिखाने से कोई फायदा नहीं बड़े भैया, ये खुद को इस माहौल में डालना ही नहीं चाहती, इसलिए भेज रहा हूं। अच्छा, तो तुमने फैसला भी कर डाला? बड़े भैया, बात यह है कि मैंने मीना को, तुम बहुत समझदार भी हो गए हो ना, तो फिर तुम्हें इतना तो समझ लेना चाहिए, अगर बहू अपने आप को बदल नहीं पा रही है तो तुम बहू के मुताबिक बदल जाओ। आखिर वो तुम्हारी पत्नी है,
उसका साथ देना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे भरोसे ही तो उसने अपनी सारी जिंदगी सौंप दी तुम्हें। अर्जुन, मेरे दर्द पर तुम तड़प उठोगे, तुम्हें तकलीफ होगी तो मैं रो दूंगा, क्योंकि हम दोनों एक ही मां की संतान हैं। खून का रिश्ता है हमारा, मगर पत्नी का नाता उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि वो पराये घर से आकर अपनों से कहीं ज्यादा अपनी हो जाती है, परछाई बन जाती है हमारी। पति शरीर है तो पत्नी उसकी आत्मा है। पत्नी ही पति के जीवन को सही अर्थ देती है, उसे कामयाब बनाती है। पत्नी के बगैर पति बेजान और बेमाने हो जाते हैं। अगर आज तुम अपनी पत्नी को हमेशा के लिए उसके मैके छोड़ाओगे तो यह गांव, यह समाज क्या कहेगा हमारे बारे में? जरा सोचो अर्जुन, न्याय के सिंहासन पर बैठकर जो लोगों के अच्छे बुरे का फैसला करता है, अगर उसी के घर में नाइंसाफी होगी तो लोग हंसेंगे हम पर, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। बड़े भैया, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुनीम जी। जी मालिक। जायदाद के दस्तावेज लाइए। जी अभी लाया। बहू, पति ही पत्नी की असली शक्ति होती है। हमारे पुरखों ने कुल धर्म पत्नी के बारे में कहा है, जो पति के काम में उसकी मददगार हो, उसे अच्छी सलाह दे, जो दासी की तरह उसकी सेवा करे, मां की तरह उसे खिलाए पिलाए, लक्ष्मी का रूप हो और धरती की तरह उसमें सहन शक्ति हो, वही आदर्श पत्नी होती है। औरत की सोच मर्द का मुकद्दर बनाती है। वो जब बनाने पर आती है तो कुटिया को महल कर देती है, और जब बिगाड़ने पर उतरती है तो महल को मिट्टी का ढेर बना देती है। मालिक, ये जायदाद के दस्तावेज हैं। हमारी जमीन जायदाद कहां कहां है और कितनी है, उसका हिसाब किताब ना बाबूजी को मालूम था, ना हम तीनों भाइयों को मालूम है। बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, आज से इसका हिसाब किताब तुम देखोगी। लक्ष्मी जी। अपनी चाबियों का गुच्छा और ये कागजात बहू को दे दो। आज से तुम इस घर की मालकिन हो। तुम जहां कहोगी, जिस कागज पर कहोगी, हम तीनों भाई चुपचाप आंख बंद करके दस्तखत कर देंगे। जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। बस एक ही विनती है बहू, हम तीनों भाइयों को अलग करने का ख्याल अपने मन में कभी आने मत देना। बहुत अच्छा किया तुमने बहू, बहुत अच्छा किया। इनकी आंखों में आंसू देखने की हमने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन तुमने हमें दिखा दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। मीना, मीना, क्या हुआ बहू? मीना, मनी जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। आप लोग यहीं ठहरिए, मैं ठाकुर साहब से मिलकर आता हूँ। डैडी, डैडी, कैसी हो बेटी? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आने की खबर भी नहीं की। ठाकुर साहब, पाए लागू। समधी जी, आप अचानक यहाँ कैसे? तशरीफ रखिए, बैठिए ना। आपके बराबर बैठने की मैंने कभी गुस्ताखी नहीं की, तो आज कैसे करूंगा? बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। कहिए, आपका कारोबार कैसे चल रहा है? आपकी कृपा और आशीर्वाद से ठीक ही चल रहा है। दिल्ली में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के साथ कब की अपॉइंटमेंट ली है? कल सुबह 11 बजे सर। इनकम टैक्स केस का वकील ने कहा है कि 15 तारीख की हियरिंग में मामला क्लियर हो जाएगा। आज एक्सपोर्ट का माल जापान के लिए जहाज से रवाना हो जाएगा ना? जी हाँ सर। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे दीनानाथ जी, आप लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की?
मैं आपकी संस्था के लिए गवर्नर साहब से बात कर चुका हूँ, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत अरे गोपीनाथ जी, होम मिनिस्टर ने वादा किया कि आपके भाई का ट्रांसफर जल्दी ही हो जाएगा। थैंक यू सर। डैडी, गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग माय चाइल्ड। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटी, एक जरूरी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ ओके ओके, बाय। पास में ही फैक्ट्री के लिए जमीन देखने आया था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। अब इजाजत दीजिए। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं आप? भोजन तो करते चाहिए। माफ कीजिए, आप तो जानते ही हैं, बाप बेटी के घर का खाना तो क्या, पानी भी नहीं पी सकता। शहर में रहकर भी अभी भी आप इन बातों को मानते हैं? शहर में रहूं या गांव में, मैं अपनी परंपरा और संस्कार कैसे भूल सकता हूं? आखिर मैंने इसी मिट्टी में जन्म लिया है। अच्छा, चलता हूं। अजी, कम से कम बेटी से मिलकर उसकी कुशलता तो पूछ लीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इतना ओछा नहीं हूं कि अपनी बेटी की कुशलता पूछकर आपका अपमान करूं। ठाकुर साहब, ये तो मेरी बेटी का सौभाग्य है कि वो इस मंदिर जैसे पवित्र घर में बहू बनकर आई, और फिर आपकी छत्र छाया में तो वो कुशल हो गई ही। राम राम। राम राम। बेटे, जिस तरह तुम मैके में चहकाती रही हो ना, वैसे ही अपनी ससुराल को भी महकाती रहना। उम्र में बड़े हैं ना, किससे किस तरह की बात की जाती है, इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंड इट, माइंड इट, माइंड इट। बड़े भाई, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या कर रही हो? अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैंने आप जैसे देवता का अपमान किया है, आपका दिल दुखा है, मुझे माफ कर दीजिए बड़े भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दीजिए बड़े भैया, बड़े भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर तरस खाकर मुझे माफ कर दीजिए बड़े चलो भैया। तुम ऐसे नहीं बैठना चाहिए, इससे बच्चे पर असर पड़ेगा बेटे। मैं आपकी भी दोषी हूँ दीदी, आपने जेठानी की जगह माँ बनकर मेरी गलतियों को बर्दाश्त किया, और मैं अब भागन आपकी बेटी न बन सकी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। अब चुप भी हो जाओ। तो हमने कब तुम्हारी बात का बुरा माना? हाँ, अगली रोते नहीं, रोते नहीं।